7 समूह, 7 आवर्त मिले और 9 समूह मिले। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 समूह हैं। समूह जो हैं, हर समूह को 2 समूहों में बांटा गया, समूह ए और समूह बी। फर्स्ट समूह को 2 भागों में बांटा गया, एक हुआ फर्स्ट ए फर्स्ट बी, और 8वें समूह में 3-3 तत्व एक साथ रखे गए। जो 9वां समूह हुआ हमारा वो हुआ 0 ग्रुप, जिसमें अक्रिय गैसें हैं, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान है। ये अक्रिय गैसें हैं। लेकिन इस आवर्त सारणी में ये आवर्त सारणी भी तत्वों के गुणों का पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं कर सकती। इसका कारण यह था कि जो इसकी मूल अवधारणा थी कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया, अर्थात कम परमाणु भार वाला तत्व पहले होगा, अधिक परमाणु भार वाला से बाद में होगा। लेकिन इसमें भी अनियमितताएं पाई गई। अनियमितता ये पाई गई, पहला था टेल्यूरियम और आयोडीन। टेल्यूरियम का परमाणु भार आयोडीन से ज्यादा है, लेकिन टेल्यूरियम को पहले रखा गया, आयोडीन को बाद में रखा गया। दूसरा पेयर है निकिल कोबाल्ट। निकिल और कोबाल्ट, निकिल का परमाणु भार कोबाल्ट से अधिक है, लेकिन निकिल को कोबाल्ट से पहले रखा गया, जो कि इस आवर्त सारणी का सबसे बड़ा दोष था। तथा ये दोष माना गया कि फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ए में जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। और फर्स्ट बी में इसी ग्रुप में रखा गया कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम ये सभी अत्यधिक सक्रिय धातुएं हैं, जबकि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड सिक्का धातुएं बहुत कम सक्रिय होती है। तो ये क्वेश्चन उठाया गया कि अधिक सक्रिय धातुओं के साथ कम सक्रिय धातुओं क्यों रखा गया। दूसरा जो दोष था कि 8वें समूह में फेरस, कोबाल्ट, निकिल ये 3 तत्वों को एक साथ रखा गया। तो ये दोष हुआ, इसमें फेरस 3 तत्वों को एक साथ क्यों रखा गया, ये दोष हुआ। अगला दोष हुआ कि हाइड्रोजन का जो स्थान था विवादित था, क्योंकि हाइड्रोजन का गुण, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के तत्व के साथ भी रिएक्शन करके एलिमेंट यौगिक बनाता है, तथा 17वें समूह के साथ भी ये क्रिया करके बनाता है। इसलिए यह अपने रूप में विवादित है कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए या 17 ग्रुप में रखा जाए। ये अपने आप में बड़ी समस्या थी। इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी ये नकार दी गई। दूसरी समस्या ये थी कि समस्थानिकों का स्थान। आप समस्थानिक जानते हैं कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। तो जब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु भार हैं, और जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन, प्रोटियम और हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनके 3 परमाणु भार हैं। तो इनको आवर्त सारणी में 3 स्थान मिलना चाहिए, लेकिन केवल 1 स्थान मिला। ये अपने आप में विवादित है। इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है नकार दी गई। बाद में जब डी ब्लॉक के तत्वों की खोज हुई संक्रमण धातुओं की, तो ये धातुएं कहाँ रखी जाएंगी, ये अपने आप में बड़ी समस्या थी। तो नेक्स्ट पीरियडिक टेबल आई
बेंजीन की मोजले की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु क्रमांक पर आधारित थी और परमाणु संरचना पर आधारित थी, जिसके कारण यह सब कार्य करने गई। इसके अनुसार इसका जो नियम है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number। इसका अर्थ हुआ कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि तत्वों का गुण उनकी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रॉन ही उसके रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए ये कहा गया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इस आधार पर आवर्त सारणी बनाई गई, जो कि वो परमाणु संरचना के आधार पर बनाई गई है। इस आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। साथ ही 14 तत्वों की 2 श्रेणियां जिन्हें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं, इनको आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है। और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किसी भी तत्व को आवर्त सारणी में हम उसकी पोजीशन बता सकते हो, किस आवर्त में होगा और किस समूह में होगा। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, एक नियम होता है बोर-बरी का नियम। बोर-बरी का नियम बोर-बरी लॉ। बोर-बरी लॉ ये रूल है, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड in orbits around the nucleus by 2n square rule। अब 2n square rule क्या है? यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट 2n square, n is number of orbit, n is equal to 1। मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये होगा 2 into 1 square is equal to 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में होंगे 2 equal to 2, तो 2 into 2 स्क्वायर 8 होगा। और तीसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 into 3 स्क्वायर 18। लेकिन इसमें लिमिटेशन है कि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और सेकंड लास्ट ऑर्बिट में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अंदर की ऑर्बिट में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कोई तत्व हम लेते हैं और कैसे हम बताएंगे कि वह किस आवर्त में होगा और किस समूह में होगा। सपोज कीजिए अगर सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होगा 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा फर्स्ट 2, सेकंड 8,
2 से 10 हुआ, एक बचा, एक लास्ट हुआ। तो कितनी ऑर्बिट हुई? 1 2 3। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 3 ऑर्बिट हुई। इसका पीरियड नंबर हुआ 3। जितनी ऑर्बिट्स होंगी वही उसका पीरियड नंबर होगा। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे दैट विल बी ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन in its outermost orbit, therefore a group of this element is 1. So sodium belongs to third period and first group in the periodic table. Similarly, you can locate chlorine. Atomic number of chlorine 17. Its configuration will be 2 8 7. As you know, it has 3 orbits, 2 8 7. Therefore, period number is 3. Period is 3, and number of electron in outermost orbit is 7. Therefore, group number is 7. ग्रुप इसका 7 होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको एटॉमिक नंबर गिवन होगा, और एटॉमिक नंबर जब गिवन होगा आपसे पूछेंगे कि ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में होगा और किस पीरियड में होगा। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आप इससे उसका आंसर दे देंगे एंड आपको 1 नंबर मिलेगा इसके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का है। बाकी ये सब हिस्ट्री है जो पूछी नहीं जाती आपसे। बहुत पूछेंगे कि राइट द मॉडल लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल, यू विल राइट द आंसर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, ये आप ध्यान रखिएगा। और आपको लोकेट करने के लिए ये आएंगे जिसको आप मोस्टली फोकस करके आप प्रयास करिएगा। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में लिखिए, आई विल आंसर यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो कंप्लीटली एंड आई एम वेल विशर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आई विल हेल्प in every aspect to you. I advise to you, if you like this channel, then you like, subscribe and share to your companion, classmates and other students. Thank you. I hope for your best future. Okay.